हम महिला हैं, लेकिन मर्द को चुनाव हराज विधायक बने हैं, तो हम अपने को महिला नहीं समझते। हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे हजार। एकदम टेंशन नहीं लेना है, कंफर्म हमारा टिकट है। और सभी विरोधी हिसुआ विधानसभा में पस्त है, और हिसुआ विधानसभा की सम्मानित जनता और नीतू सिंह मस्त है। बीडीओ सीओ का इतना मन बढ़ा हुआ है कि कोई विधायक का मोबाइल तक रिसीव नहीं करता है, रिसीव नहीं करता है। काम करने का तो बहुत दूर की बात है। सरकार उनकी है और वो सत्ता के पूर्व विधायक 15 साल रह चुके हैं, तो इस पर तो सीबीआई जांच होना चाहिए। जांच होना चाहिए कि ये हमला सच में उनपे हुआ है कि इलेक्शन का समय आया है, कहीं साजिश के तहत वो हमला करवा रहे हैं कि हमको सरकार से बॉडीगार्ड मिल जाए, चाहे अपने जात का हमको सुविधा मिल जाए, चाहे पार्टी से टिकट मिल जाए। इसका भी एक साजिश हो सकता है। तो इस बार का क्या आंकड़ा चल रहा है? अवरी 1 लाख पार है। 1 लाख पार जी, 1 लाख पार है, 1 लाख पार है। तब सोच लिए हैं? एकदम सोच लिए हैं, उसी पे काम कर रहे हैं। तो विधायक को बहुत पावर है, बहुत काम करने का पावर है। विधायक अगर एक्टिव रहेगा तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बिहार में ऐसा कोई काम नहीं हो जो विधायक नहीं करा सकता है। सब काम करा सकता है। हॉस्पिटल के जो पदाधिकारी हैं वो लोग का इतना मन बढ़ा हुआ है कि कोई भी पेशेंट इलाज कराने के लिए, जैसे नरहट स्वास्थ्य केंद्र है, इसमें जाता है तो उसको देखेगा भी नहीं और रेफर नवादा कर देता है। नमस्कार, मेरा नाम शंकर दयाल शर्मा। आप नेक्स्ट भारत देख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिसुआ विधानसभा से विधायिका नीतू सिंह है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्योंकि चुनाव होने वाले हैं कुछ दिन बाद। सबसे पहले नेक्स्ट भारत आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। अभी तो खूब भाग दौड़ी चल रहा होगा। हमारा हमेशा भाग दौड़ चलते रहता है। अभी देखिए घड़ी में टाइम देखिए कि 12:30 बज रहा है। अभी तक हम ब्रश भी नहीं किए हैं, स्नान भी नहीं किए हैं और सम्मानित जनता के सेवा में लगे हुए हैं। अभी आप अपने कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि लगभग नीचे अभी भी 100 लोग पड़ा हुआ है और ऊपर लगभग 100 लोग था। सब लोगों का काम करवा के, किसी को चंदा, किसी को कुछ करके हम अभी भिजवाए हैं। अब नीचे के लोग को डिस्पोजल कर देंगे, उसके बाद हम स्नान करेंगे और अपना काम करेंगे। इस बार भी क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, जैसे कि हम आपका इंतजार करीब 2-3 घंटे से कर रहे थे, ठीक है। आप पता चला कि आप भी क्षेत्र में घूमे हुए, तो किस तरह से मतलब लोगों का सहयोग करते हैं? हमको बहुत सहयोग लोगों का मिलता है। जब भी अभी देखिए एक बिजली से एक लड़की की मौत हो गई थी, तो अभी मैं पतांगी में पहुंची थी। एक पूर्व मुखिया के माता जी का श्राद्ध था और रात में हम नहीं पहुंच पाए, तो सवेरे सवेरे हम उनके यहाँ पहुंचे। तो जो भी सामाजिक काम रहता है हम अपने क्षेत्र में हमेशा करते रहते हैं और हमारे क्षेत्र का सम्मानित जनता का अपार समर्थन मेरे साथ है। इतना हिम्मत कैसे लाते हैं आप? हिम्मत तो भाई, हिम्मत तो अब महिला कोई अबला थोड़े है, महिला कोई सबला थोड़े है। महिला को लोग बेचारी कहता है, लेकिन मैं इसका विरोध करती हूँ कि हम लोग आधे आबादी के मालिक हैं। हम लोग IAS IPS मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री पैदा कर सकते हैं, वैसा संस्कार दे सकते हैं। तो हम महिलाएं कमजोर नहीं है, हमको बहुत हिम्मत है और हमको इस धरती पर किसी का डर नहीं। एक सिर्फ मैं भगवान से डरती हूँ। जिस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी अगर महिला विधायक हो, चाहे मुखिया कोई भी हो, वो अपने पति के सहयोग से चलते हैं, लेकिन हमने देखा कि आप जब आए तो जनता के साथ में आए, आप कोई नहीं आपके साथ में। हमारे पति हैं, उनके तो पिताजी 25 साल 30 साल मंत्री विधायक रह चुके हैं, तो वो अपना काम करते हैं और मेरे काम में उनका कहीं इंटरफेरेंस नहीं रहता है। समाज का काम हो, जमात का काम हो, विधायक फंड बांटने का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे कोई क्षेत्र का मामला हो, मैं अपने सम्मानित जनता से मैं मिलती हूँ और खुद मैं काम करती हूँ। हमारे पति का कहीं हमारे काम में डिस्टरबेंस नहीं रहता है और वो हमको दिन रात अपने जनता से घूम के हर जगह अपना समर्थन दिलवा के हमको विधायक बनाते हैं। मैं अपने पति के ही कृपा से विधायक बनी हूँ, लेकिन उनका कहीं इंटरफेरेंस नहीं रहता है। पिछले बार आप जब चुनाव लड़े थे तो आपका वोट जो आया था 94,930 वोट। इस बार का क्या आंकड़ा चल रहा है? अवरी 1 लाख पार है। 1 लाख पार? जी, 1 लाख पार है, 1 लाख पार है। तब सोच लिए हैं? एकदम सोच लिए हैं, उसी पे काम कर रहे हैं। 1 लाख पार करना, 1 लाख पार पर काम करना है।
तो आगे जो आपके प्रतिद्वंदी थे उनको किस तरह से आप पराजित करेंगे? वो तो चुनाव वो भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे। वो अपना 15 साल का कार्यकाल गिनाएंगे, हम अपने 5 साल का कार्य गिनाएं, और जितना हम विरोध में रह के जितना हम काम किए हैं वो हिसुआ विधानसभा की जनता, एक एक जनता जानती है। और वो जनता तो मन बना चुकी है कि महागठबंधन का इस बार सरकार बनना है, और हमारे क्षेत्र के लोगों का अपार समर्थन मेरे साथ है, खासकर महिलाओं का बहुत सारा समर्थन मेरे साथ है। अब जनता क्या काम की, हम नीचे कुछ लोग बैठे हुए थे, उनसे हम बातचीत कर रहे थे, मतलब विरोधी टाइप का, हम उनको बोल रहे थे कि आपके विधायिका क्या काम किए हैं, तो वो बोल रहा था कि भाई इतना काम किए हैं कि बहुत वोट उनको मिलेगा इस बार। हम बहुत काम किए हैं। सबसे बड़ी बात है कि पहले गांव-गांव में नेता लोग रहता था, और नेता को जनता का काम नेता के थ्रू होता था। लेकिन जब मैं विधायक बनी तो सोची कि नहीं, ये जनता और विधायक का जो दूरी है, जो दीवार बना हुआ है, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। कि कुछ-कुछ लोग, गिने-चुने लोगों का ही काम हो पाता है। सभी जनता लोगों से नहीं मिल पाती है, सभी जनता का काम नहीं हो पाता है। इसलिए हम एक नई सोच के सोच कर निकले थे कि जनता हमारा है और हम जनता के विधायक हैं। तो मेरे सामने सब लोग आता है और सब लोग का काम होता है। मैं दलित, महादलित, अति पिछड़ा, भूमिहार और खासकर महिलाएं भी हमारे पास आती हैं और अपना काम करके जाती हैं। अच्छा, भूमिहार की जब बात बोले तो हमको हल्का से याद आ गया कि आप ही के महागठबंधन के एक नेता हैं, वो बोलते हैं कि भूरा बाल साफ कर देंगे। वो उनका सोच है, वो बोल सकते हैं, उस पर हमको कोई कमेंट नहीं करना है। जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। हमारे क्षेत्र में हमारी जो जाति के लोग हैं वो हम पे विश्वास करते हैं, और स्वर्ण का वोट तो आजकल भाजपा को जाता है, आप लोग को भी मालूम है। हाँ। लेकिन यहाँ के लोगों का अपार समर्थन मेरे समाज के लोगों का मिलता है, और उन्हीं की बदौलत मैं विधायक बन के आती हूँ। जैसा कि देखिए, आप भी बोले कि हाँ भाजपा को जाता है, सब लोग, हम लोग भी जानते हैं कि अगर ब्राह्मण, भूमिहार, लाला सबका जो वोट होता है वो भाजपा को जाता है। लेकिन आप जो है कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, आप भी एक भूमिहार समाज से आते हैं और भूमिहार भी आपको सपोर्ट करता है। भूमिहार इसलिए सपोर्ट करता है कि इस क्षेत्र से हमारे ससुर जी बहुत दिन विधायक रहे, और सभी लोग का निस्वार्थ उन्होंने सेवा किया, और वो ऐसा वैसा काम किए हैं। उनका बनाया हुआ जो लोग हैं वो लोग आज भी हम लोग को इज्जत करते हैं और वोट देते हैं, अपार समर्थन बहुत देते हैं। काम वो किए, उन्हीं के नाम पे आप उन्हीं लोग के नाम पे वोट मिलता है हमको। और फिर जब हम विधायक बने, अपने स्तर से अपने समाज के लोगों के काम में लगे रहते हैं, इसलिए लोग हमारे जात का हमारे साथ समर्थन, लोग अपार समर्थन रहता है। अच्छा, ये बताइए कि आप भी भूमिहार समाज से हैं, तो अगर कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी, अगर बोलता है कि भूमिहार के बारे में कुछ अपशब्द बोल देता है, उस समय क्या आपके जहन में आता है? देखिए, ये जाति का जो हो रहा है, ये इसको मैं नहीं मानती हूँ। जाति पर कहीं नहीं होना चाहिए। नेता ऐसा चुनना चाहिए कि आज हम विधायक हैं तो सब जात के लोगों का वोट मिलता है, तब हम विधायक बनते हैं। सभी जात मेरे लिए सम्मानित हैं, और सभी जात का आदर, मान, सम्मान होना चाहिए। लेकिन अब जाति विशेष पर कोई अगर कमेंट करता है तो उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ, और मेरे जाति पर कोई कमेंट करता है तो मुझे बहुत दुख होता है। आप अपने जाति जो भूमिहार जाति है उस पर गर्व होता है कि नहीं कभी? बहुत गर्व होता है। मुझे बहुत गर्व है कि मैं हिसुआ की विधायक हूँ, और मेरे जात के लोग हमको समर्थन करते हैं, अपार समर्थन करते हैं, और उन्हीं लोग के वोट से मैं विधायक बनती हूँ। गठबंधन में हम चुनाव लड़ते हैं, सभी लोगों का वोट मिलता है, अपार समर्थन मिलता है, तब मैं विधायक बनती हूँ। अगर आपसे मांगा जाए, आप 2020 से 25 तक आप विधायक हैं, अभी तक अगर मांगा जाए कि आप क्या काम किए, उसका ब्यौरा दे देंगे? एकदम एक-एक ब्यौरा हम दे देंगे। जो जैसे हम लोग को जो भी पैसा विकास राशि के लिए मिलती है, तो मैं हर पंचायत में कम से कम 40-50 चापाकल करवाई हूँ। हर गांव में 300 रोड मेंटेनेंस करवाई हूँ। हर स्कूल का स्थिति ठीक नहीं था, हर जगह 2 कमरा 4 कमरा का मेरे क्षेत्र में विद्यालय बन रहा है। और उसके बाद यहाँ पे डिग्री कॉलेज हिसुआ में पहले से था, नरहट में करवा रही हूँ, और अकबरपुर में हो चुका है, महिमा बिघा में। और दलित परिवार के लोग मुझे अपार समर्थन दिए थे, तो वो लोग के लिए अम्बेडकर आवासीय विद्यालय तैयार में बन रहा है,
और उसका हॉस्टल नरहट और हिसुआ में भी बन रहा है। अति पिछड़ा समाज के लोग मुझे समर्थन किए थे, तो वो लोग के लिए अलग से 720 बेडेड का तैयार में भवन कॉलेज बन चुका है और उसमें पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। मतलब विधायक का मतलब इतना सब काम होता है ना। विधायक को बहुत पावर है, बहुत काम करने का पावर है। विधायक अगर एक्टिव रहेगा तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बिहार में ऐसा कोई काम नहीं हो जो विधायक नहीं करा सकता है। सब काम करा सकता है। लेकिन विधायक, बहुत सारे लोग विधायक करवाते कहाँ हैं? अब बहुत सारे पर हमको कमेंट नहीं करना है। मैं अपने विधानसभा में हर गांव में मैं जाके जो भी छोटी सी बड़ी सी बड़ी जो समस्या है उसका मैं समाधान करने की कोशिश करती हूँ। हमारे क्षेत्र में अभी आप नरहट, हिसुआ से नरहट आए हैं, देखिए इस रोड का चौड़ीकरण, नाला का काम हुआ है। और यहाँ से मंझवे से दर्शन नाला का रोड का काम हुआ है। और हिसुआ में जाम पहले रहता था, तो वहाँ भी आज देखते होंगे कि पहले से अभी ज़्यादा लोग राहत महसूस कर रहे हैं। वो भी रोड का काम हम करवाए हैं। और बहुत सारी योजनाएं हमारे क्षेत्र में चल रही है। जमीनी स्तर पे आप रिपोर्टर हैं, जमीनी स्तर पे जाके आप देख सकते हैं कि हम अपने क्षेत्र में कितना काम करवाए हैं। इस बार जब जनता के बीच जा रहे हैं तो लोग क्या बता रहे हैं? हम लोगों को यही बता रहे हैं कि हमको आप लोग 5 साल का विधायक बनाए, 2 साल तो हम लोग कोरोना में परेशान रहे, 2 बार सरकार पलटी मारा, एमपी का चुनाव हुआ, 2.5 साल तो हम लोग को ऐसे ही खत्म हो गया। लेकिन 2.5 साल का जो समय मिला हमको, वो हम अपने जो क्षेत्र में विकास किए हैं और सरकार के विपक्ष में रह के किए हैं, इसका मैं एक एक हिसाब अपने सम्मानित जनता को देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, अगर कोई भी विधायक होगा सत्ता में है तभी विकास करेगा या विपक्ष में विकास कर सकता है? सत्ता का तो ऑलरेडी विकास होता ही है, लेकिन विपक्ष में लगना पड़ता है, सब लोगों से मिलना पड़ता है, विश्वास दिलाना पड़ता है, तब काम होता है। तब जाके काम होता है। तब कब जाके काम होता है। लेकिन अगर विपक्ष में भी है तो उसके बाद भी काम हो ही जाता है, अगर लगेंगे तो अच्छे से। तो लगेंगे और लगेंगे, अड़ेंगे, भिड़ेंगे तो जरूर काम होगा। अब महिला हो के तुम इतना टाइट कैसे तुम्हें? हम महिला हैं, लेकिन मर्द को चुनाव हरा के आज विधायक बने हैं, तो हम अपने को महिला नहीं समझते हैं। नहीं समझते हैं। जब इतना अभी सुबह नीचे हम पता भी किए तो आप पता चला कि आप नवरात्रि भी किए हुए। हाँ जी, अभी मेरा नवरात्रि का फास्टिंग भी चल रहा है। और फास्टिंग में मैं रोज 5 गांव, 6 गांव, 7 गांव घूमती हूँ, हमें कोई असर नहीं पड़ता है। कुछ भी नहीं लगता है कि आप फास्टिंग में? नहीं, कुछ नहीं महसूस होता है कि मैं फास्टिंग। एक मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन पे 200 करोड़ का लगा है। वो सरकार का निजी मामला है, सरकार अपना समझे, उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना। कुछ नहीं करना है। नहीं। एक जनस्वराज पार्टी अभी है, उस पार्टी को लेकर क्या विचार लगता है? वो क्या कुछ जीतेगी बिहार में? देखिए, जनस्वराज तो अभी नए पार्टी आई है और प्रशांत किशोर जी तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाते हैं, माने बोलते हैं कि हम मोदी जी को हर हर मोदी, घर घर मोदी नारा दे के हम बनाए और 15 में नीतीश जी को हम मुख्यमंत्री बनाए। अब ये अपने मुख्यमंत्री बनने के कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए कहाँ तक सफलता मिलती है। अच्छी बात है कि कोई नेता आगे बढ़ता है, नया नौजवान चेहरा आगे बढ़ता है तो अच्छी लगती है। अब देखिए कि उनको पब्लिक कितना पसंद करती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। आपके विधानसभा में आपने बताया कि विद्यालय को लेकर हम काम किए हैं, गांव-गांव में हम काम किए हैं, चापाकल हो, इंदिरा आवास हो, फलना सब हो। स्वास्थ्य को लेकर क्या काम कर रहे हैं? स्वास्थ्य में भी, जैसे कि स्वास्थ्य में भी हम जो अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, हम अपने क्षेत्र में लगभग 12-13 करवाए हैं, जिसमें एक जलालपुर हो गया, उसके बाद यहाँ में हो गया, गोपालपुर में हो गया, उसके बाद बसगंडा में हो गया। जो पिछड़ा क्षेत्र था वहाँ हम अलग से स्वास्थ्य का भी अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र माने अनुशंसा करवा के बनवा रहे हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए कि अगर यही क्षेत्र में जो भी विधानसभा है वहाँ अगर व्यवस्था अच्छा हो जाए स्वास्थ्य का, तो लोग पटना न जा सके। देखिए, सरकार तो कोशिश में लगी हुई है कि हम स्वास्थ्य का व्यवस्था ठीक करें, और सरकार का बेतहाशा पैसा खर्च होता है स्वास्थ्य विभाग पर, लेकिन जितना सुविधा मिलना चाहिए उतना अभी मिल नहीं पा रही है। सरकार का कोशिश जारी है, लेकिन आम पब्लिक को इससे अभी राहत उतना नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए। इसमें दिक्कत कहाँ आ गई? दिक्कत जो छोटे हॉस्पिटल के जो पदाधिकारी हैं, वो लोग का इतना मन बढ़ा हुआ है कि कोई भी पेशेंट इलाज कराने के लिए, जैसे नरहट
स्वास्थ्य केंद्र है, इसमें जाता है तो उसको देखेगा भी नहीं और रेफर नवादा कर देता है। और नवादा वहां जाइएगा सदर अस्पताल में, तो सदर अस्पताल का भी वही व्यवस्था है कि वो लोग देखता नहीं है। सरकार तो बहुत सारा डॉक्टर भी अभी देती है, हर जगह नर्स, हर सुविधा हो गया है, लेकिन वो लोग काम नहीं करना चाहते हैं। वो लोग कागज पर रेफर कर देते हैं कि यहाँ नहीं हो पाएगा, इसका इलाज पटना होगा। ये रेफर शब्द बहुत खराब है। आप कोई भी उप स्वास्थ्य केंद्र में देखिए, माननीय मंत्री जी मंगल पांडे जी को भी मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ कि आप अपने जो भी आपके सिविल सर्जन हैं, वो सिविल सर्जन से एक बार आपको मीटिंग करके 1 महीने का आप रिपोर्ट देख लीजिए कि कोई भी पेशेंट हल्का फुल्का इलाज के लिए भी जाता है तो उसको लोग रेफर कर देता है, इलाज नहीं कर पाता है। तो इस पर सरकार को लगाम लगाना चाहिए, तभी लोगों पर विश्वास होगा और उसको सही से इलाज होगा। क्या लगता है सुशासन का राज चल रहा है? ब्लॉक जाइए, हॉस्पिटल जाइए, थाना जाइए, सब जगह सही से काम चल रहा है? कहीं कोई सही का काम नहीं चल रहा है। आज हम लोग ब्लॉक में जाके स्थिति देख रहे हैं, आम जनता परेशान है अपने काम के लिए। बीडीओ सीओ का इतना मन बढ़ा हुआ है कि कोई विधायक का मोबाइल तक रिसीव नहीं करता है, रिसीव नहीं करता है। काम करने का तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मैं अपने क्षेत्र में बीडीओ सीओ एमओ जो भी हैं, हम अपने क्षेत्र में इतना व्यवस्था बना के रखे हैं कि हमारे क्षेत्र में नरहट हो, हिसुआ हो, अकबरपुर में, यहाँ लोगों का आसानी से काम होता है। चूंकि मैं महीना 2 महीना पर ब्लॉक में जाके और बीडीओ से, सीओ से, एमओ से बात करके और पब्लिक का जो भी समस्या है वो समाधान करने का मैं कोशिश करती हूँ। तो हमारे क्षेत्र में जो भी सम्मानित मेरी जनता है उसका आसानी से काम होता है और 10% शिकायत भी है, लेकिन 90% हम काम करवा लेते हैं, हो जाता है। जो पूर्व यहाँ के विधायक थे उन पे हमला हुआ, उसको लेकर क्या लगा? ये हमला के बारे में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन इतना बात जरूर कहेंगे कि सरकार उनकी है और वो सत्ता के पूर्व विधायक 15 साल रह चुके हैं, तो इस पर तो सीबीआई जांच होना चाहिए। जांच होना चाहिए कि ये हमला सच में उन पे हुआ है कि इलेक्शन का समय आया है, कहीं साजिश के तहत वो हमला करवा रहे हैं कि हमको सरकार से बॉडीगार्ड मिल जाए, चाहे अपने जात का हमको सुविधा मिल जाए, चाहे पार्टी से टिकट मिल जाए, इसका भी एक साजिश हो सकता है। तो इसका जांच सरकार को करवाना चाहिए। मतलब साजिश भी लग सकता है इसमें? एकदम साजिश वो करवा सकते हैं। उनका अभी थोड़ा मानसिक स्थिति है, वो थोड़ा खराब हो गया है, लोगों को गाली गलौज करते हुए चल रहे हैं और उनका टिकट का भी क्लियर नहीं है, तो थोड़ा सा वो मानसिक संतुलन खो लिए। अच्छा, जब टिकट की जब बात बोल रहे हैं कि उनका टिकट कंफर्म नहीं है बीजेपी से, तो अच्छा आपका क्या कांग्रेस से कंफर्म है? हमारा तो महागठबंधन के हम विधायक हैं, 96,000 वोट से हम चुनाव जीते हैं और हमारा तो सीटिंग है, एमएलए हैं और हम लोग का सर्वे का जो रिपोर्ट है वो बढ़िया रिपोर्ट गया है और हम लोग को पार्टी बोल दी है कि आप लोग अपना काम कीजिए, आप लोग का टिकट मिलेगा। तो टेंशन मत लीजिए, एकदम टेंशन नहीं लेना है, कंफर्म हमारा टिकट है और सभी विरोधी हिसुआ विधानसभा में पस्त है और हिसुआ विधानसभा की सम्मानित जनता और नीतू सिंह मस्त है। हाँ। लास्ट जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को यही संदेश देंगे कि अभी तो हम लोग का नवरात्रि का व्रत चल रहा है, ये व्रत शांति से मनाए और भाजपा जो है बड़का झूठा पार्टी है, वो हर जगह लड़ाई झगड़ा करना चाहेगी, तो उसमें हमारे सम्मानित जनता को नहीं उलझना है। और हम यहाँ के एमएलए हैं, अगर हमको कोई गाली भी दे, हमको कोई बदतमीजी भी करे, तो उस सब को सह के रहना है। पक्ष विपक्ष हर जगह चलता है, लेकिन कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो फेक आईडी बना के, और हम महिला जैसे हैं, एमएलए हैं, तो हमको अभद्र भाषा का भी लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माने हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे हजार, इस पर हमको कोई दुख नहीं है। अगर हमको कोई गाली दे दे, हमको कोई उल्टा सीधा कमेंट भी कर दे, अगर उसी में अगर वो खुश है तो खुश रहे, उस पर मुझे तनिक भी असर पड़ने वाला नहीं है। आप जनता का तो सब संदेश दे दिए, मेरा चैनल के बारे में संदेश दीजिए। आपके चैनल के बारे में यही संदेश देंगे कि आप जो सब नेता लोग का इंटरव्यू लेते हैं अच्छे से चलाइए और ग्राउंड रिपोर्ट जो आप लोग जाते हैं कवरेज करने के लिए, तो अगर पक्ष
आपके पास कोई बात करता है तो विपक्ष के भी मुद्दा को समझ के और दोनों को बराबर देख के और न्यूज में चलाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि कोई चैनल ऐसा है कि 2-4 हजार में बिक जाता है और वो कोई भी विधायक का अच्छा काम का वो गिनती नहीं करेगा। उसका अगर कहीं कोई शिकायत है, कहीं विरोध है, तो उसी का वो वीडियो बना के चलाएगा। अरे सब विधायक हैं, कोई ज्यादा अच्छा काम करते हैं, कोई कम काम करते हैं, लेकिन 80% जो विधायक है वो अपने क्षेत्र में अच्छा ही काम करता है। तो ये चीज दिखाना चाहिए। लेकिन कुछ यूट्यूबर लोग हैं 2-4 हजार रुपया में वो लोग बिक जाते हैं और सिर्फ विधायक का बुराई ही दिखाते हैं, कहीं अच्छाई नहीं दिखाते हैं। ऐसे चैनल वाले को नहीं करना चाहिए। अगर कोई मजबूत विधायक पड़ जाए फेरा में तो फिर उन लोग का माने इलाज भी हो सकता है। इसलिए मैं संदेश यही दूंगी कि आप लोग चैनल के माध्यम से पक्ष का भी बात सुनिए और विपक्ष का भी बात सुनिए, और कहीं विरोध है तो कोई अच्छा काम भी किया है वो भी विरोध दिखाना चाहिए चैनल वाले। देखिए, जब आप ये बात बोले हैं तो इस पे हम भी हल्का सा बताते हैं। जब हम लोग पत्रकारिता का पढ़ाई कर रहे थे उस समय भी बताया गया था कि जब अगर कोई भी मैटर हो जी तो उस मैटर का पहले आप वीडियो बनाइए। वीडियो बनाने के बाद चलाने से पहले उसका जो विपक्ष है उसका भी वीडियो बनाना चाहिए। हाँ, वीडियो बना लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। लेकिन पक्ष और विपक्ष में क्या है? लेकिन यहाँ देखते हैं कि कुछ यूट्यूबर लोग ऐसा है कि बहुत अच्छा काम किया है, कहीं कहीं से फर्जी वीडियो बनवा के, पैसा पर वीडियो बनवा के, रोड का, नली का, और जब हम लोग वीडियो देखते हैं और उसको जांच के लिए भेजवाते हैं तो वो रोडे नहीं रहता है, वो आदमी नहीं रहता है, कहीं दूसरे जगह से भी लोग करवाते हैं। ये सब चीज नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये सब पे मतलब प्रतिबंध लगना चाहिए, नहीं कि जो सही जो रिपोर्टर है उसका होना चाहिए। इस पर तो प्रतिबंध लगना चाहिए कि जो ये मोबाइल है चाहे चैनल है, इसमें अच्छाई को ही दिखाना चाहिए। लेकिन चैनल वाले लोग तो अच्छाई को कम हाईलाइट करते हैं, कम उसको शेयर करते हैं। लेकिन कोई भी अगर बुरा न्यूज मिल जाता है तो उसको लोग इतना शेयर करके और माने हाईलाइट करते हैं कि जिसको नहीं जानना चाहिए वो भी जान जाता है। तो ये सब चीज पे कंट्रोल करना चाहिए। आपका एक वीडियो हम देख रहे थे, आप कुछ पुलिस प्रशासन लोगों से कुछ दिन पहले जो है आप खूब बहस कर रहे थे। नहीं, तो वो तो बहस करने का ही था। 19 तारीख का कार्यक्रम था पिछले बार। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी और ये तेजस्वी जी आ रहे थे और पूर्व के विधायक जो हैं कह रहे थे कि हम पोस्टर ही लगाने नहीं देंगे, इसी के लिए विवाद हुआ था। तो उसमें तो मैं बोली थी कि मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरे आज नेता आ रहे हैं तो उनका भी सम्मान आपको करना चाहिए। क्योंकि आपका जो कार्यक्रम है अभी 2 दिन के बाद है, आज मेरा कार्यक्रम है, आज मेरा फोटो लगा लेने दीजिए और फिर 2 दिन के बाद मेरा फोटो उतार के आप लगा। लेकिन वो अड़ गए कि नहीं, मोदी जी के सामने किसी का फोटो नहीं लगेगा, तो मैं भी अड़ गई कि नहीं, हमारे नेता आज मेरे नेता ऊपर हैं, कल आपके नेता ऊपर रहेंगे। और अड़ के और वो जो विवाद करना चाहते थे पूर्व विधायक, उनको मैं थाना भेजवाई और फिर मैं शांति से हमारा माने कार्यक्रम हुआ, सफल मतलब हुआ। कहीं भी कुछ भी होता था हम टाइट होके एकदम हम टाइट एकदम होके लड़ते हैं। हम किसी से डरते नहीं हैं, अपने को हम महिला नहीं समझते हैं। चूंकि हम महिला रिजर्वेशन में विधायक बन के नहीं आए हैं, हम जनरल सीट से आए हैं और किसी पुरुष को हरा के आए हैं, इसलिए हम किसी को महिला नहीं समझते हैं। एकदम मजबूती से अपना हम काम करवाते हैं। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिसुआ विधानसभा से वर्तमान विधायक नीतू सिंह। इन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। देखते गए नेक्स्ट भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।